हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दिव्या एसटी के क्लासेस से। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश की फर्स्ट बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। चलिए हम इसे देखते हैं। ये है हमारी फर्स्ट बुक का जो हमारी मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फ्रंट पेज है। ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट के कुछ इंडेक्स पेजेस हैं जिसमें हमारे क्या टोटल चैप्टर्स लिखे हुए हैं। हमारे पास हमारी फर्स्ट फ्लाइट में करीबन 11 चैप्टर्स हैं, जिनमें से कुछ चैप्टर्स के अंदर एक पोयम है, कुछ चैप्टर्स के अंदर 2 पोयम है और कुछ चैप्टर्स के अंदर एक भी पोयम नहीं है। चलिए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं आज फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, एक लेटर भगवान के लिए, जिसका राइटर जो है वो क्या है G.L. फ्यूंटस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हमें पढ़नी होंगी, जैसे दे सॉ फेथ कैन मूव माउंटेन्स, उनका भरोसा किसकी तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था, माउंटेन्स की तरफ। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, पर हमें भरोसा किसकी तरफ रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चंस दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, यही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में भी जो हमें एक ठहराव या एक रुकाव देगा। शुरू करते हैं हम इसे। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लैंचो क्या है, हमारे पूरे चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। लैंचो एक फार्मर है जो एक लेटर लिख रहा है भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी क्रॉप्स क्या हो गई, रुइंड हो गई। रुइंड मीन्स खराब या बर्बाद हो गई। आस्किंग फॉर 100 पोजेस, वो क्या कर रहा है, गॉड से 100 पोजेस मांग रहा है। मतलब पोजेस मीन्स वहां की करेंसी का नाम है। डज लैंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लैंचो का लेटर जो था वो भगवान के पास तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसे पैसे दिए। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, सोचिए आप सबका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और सोचिए कि ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसे पढ़ने से पहले। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होने वाली है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर जो उस पूरे वैली में एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो क्या था, क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब चोटी पर था, एक पहाड़ी की छोटी सी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, उस ऊंचाई से क्या कोई भी नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप, पकी हुई मक्के के दाने की खेती को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि क्या शो कर रही थी, बहुत खूबसूरत के फूल दिखा रही थी कि वो बहुत अच्छी हमें हार्वेस्ट मतलब खेती देने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, अर्थ को क्या थी, सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, बारिश की। एट लीस्ट अ शावर, या फिर उसे एक हल्की फुल्की सी बारिश की जरूरत थी कि उन सारे क्रॉप्स को एक अच्छे से अमाउंट में पानी मिल जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, एक सुबह लैंचो उठता है और सोचता है, उसे पता होता है कि उसकी क्रॉप्स कैसी हैं, किस कंडीशंस में है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था अपने खेती के लिए, बस वो क्या था, आसमान में देख रहा था, किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें कुछ पानी हमारी फसलों को मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो उसकी वाइफ थी वो क्या कर रही थी, रात के खाने की तैयारी कर रही थी। सुपर मतलब रात के खाने को कहते हैं हम। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो रिप्लाई में क्या कहती है, हाँ ऐसा होने वाला है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे थे वो क्या कर रहे थे, फील्ड पर काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो उनका छोटा बेटा था वो क्या कर रहा था, घर के बाहर खेल रहा था। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, कब तक, जब तक उसकी वाइफ क्या करती है, उन्हें नहीं बुलाती हैं खाना खाने के लिए। It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall.
अब क्या हो रहा होता है, जैसे कि वो लोग खाना ही खा रहे होते हैं पूरी फैमिली एक साथ, लैंचो को क्या फील हो रहा होता है, उसे क्या अनुमान लगता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। वो बाहर निकल के देखता है तो उसे दिखता है कि नॉर्थ ईस्ट के बड़े से पहाड़ की तरफ से कुछ बादल आ रहे हैं उनकी तरफ, उनके एरिया को कवर करते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वेप्ट। हवा बहुत ताजी और तेज थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो आदमी सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे हवा अच्छी लग रही थी या मौसम अच्छा लग रहा था इसलिए वो बाहर जाके देखता है, उसे क्या ऐसा महसूस हो रहा था कि बारिश होने वाली है, बारिश की कुछ बूंदें गिर रही हैं वहां पर। और ऐसा ही होता है, उसकी बॉडी पर एक दो बारिश की बूंदें गिरती भी हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। सेम ऐसा ही होता है, जो वो सोच रहा था, प्रेडिक्ट कर रहा था, मान के चल रहा था कि बारिश होने वाली है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, वो सच में ही बारिश की बूंदें गिर रही थी। तो वो आकर क्या कहता है कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं गिर रही आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स। ये क्या है? नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो क्या है? 10 सेंट पीसीस के बराबर है, मतलब वहाँ की करेंसी के 10 के बराबर है। और जो छोटी बूंदें हैं वो क्या? 5 सेंट के बराबर है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain। वो क्या बहुत सेटिस्फाइड होता है और बहुत अच्छा सा रिएक्शन दे रहा होता है उस बारिश को देखकर, और वो अपनी पके हुए मक्का के दानों को क्या कर रहा होता है? एक कर्टेन से कवर कर रहा होता है ताकि उसमें एक्स्ट्रा बारिश की बूंदें ना लगे। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। अचानक से क्या होता है? हवा चलने लगती है और बहुत तेज तूफान आ जाता है बारिश के साथ। These truly did resemble new silver coins। अब उसके बच्चे क्या कहते हैं कि पापा जैसे आपने कहा था कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर है, छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर, इसी तरीके से अब बहुत बड़ी बड़ी बूंदें और बहुत तूफान आ रहा है, तो ये क्या हमारे चांदी के सिक्कों के बराबर होंगी। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen peas। पर जब वो बॉयज बाहर निकलते तो उन्हें क्या दिखता है? वो बड़ी बड़ी बूंदें नहीं, वो बड़े बड़े क्या होते हैं? बर्फ के टुकड़े होते हैं जिन्हें वो कलेक्ट करने के लिए वहां पर जाते हैं बच्चे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब मैन कौन? मतलब लैंचो जो होता है वो क्या कहता है कि ये बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली। वो चाहता है कि वो उम्मीद करता है कि ये चीज, मतलब ये तूफान और बर्फबारी जल्दी से चली जाए। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल स्लाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब क्या होता है? वो आधे घंटे तक क्या होती है? ना तो तूफान ही रुकता और ना ही बर्फबारी ही रुकती है। धीरे धीरे क्या दिखता है कि उसके घर, गार्डन और जो अलग अलग पहाड़ थे, उसकी खेती, सब पे क्या हो गया? पूरी वैली में, पूरी खेती में क्या हो गया? एक वाइट कलर की कवरेज आ गई, कवर्ड हो गया, जैसे किसी ने नमक की परत लगा दी हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक सिंगल पत्ती भी किसी भी पेड़ की नहीं रही थी जिसपे बर्फ ने अपने आप को कवर ना करा हो। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मक्का की खेती थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स थे वो क्या? पौधों के अंदर घुस चुके थे। लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जो लैंचो की आत्मा थी वो अंदर तक दुखी हो चुकी थी, मतलब वो अंदर तक बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था इस चीज को देखकर। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। जब तूफान चला जाता है कुछ समय के बाद तो वो अपने बच्चों या अपने बेटों के साथ आता है फील्ड के बीच में। A plague of locusts would have left more than the will is। The hail has left nothing। This year we will have no corn। वो उसे बताता है
कि इस तूफान ने, इस बर्फबारी ने उनकी पूरी खेती को बर्बाद कर दिया। अब इस साल उनके पास कोई भी खेती नहीं है, कि वो कोई भी मक्का नहीं है जिससे वो पैसे कमा सकें। That night was a sorrowful one. वो रात सबके लिए बहुत डरावनी या भयंकर कह सकते हैं। All our work for nothing. हमारा जितना भी काम था, जितनी भी मेहनत थी, वो कुछ नहीं बची। There is no one who can help us. अब हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year. हम सारे इस साल क्या भूखे रहने वाले हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उनके दिल में मतलब बस ये था कि उस वैली में कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ उनका घर है, तो उनकी मदद कौन ही करेगा। उनकी एक उम्मीद किससे थी? भगवान से थी। Don't be so upset, even thought this seems like a total loss. सब समझाते हैं लैंचो को कि निराश मत हो, बिल्कुल अंदर तक परेशान मत हो। हाँ, हमें पता है ये हमारे लिए क्या है, नुकसान वाली सिचुएशन है। Remember, no one dies of hunger. याद करो कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lancho thought only of his one hope. पूरी रात लैंचो क्या करता है? सिर्फ अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहता है, द हेल्प ऑफ गॉड, कि उसकी मदद कौन करेगा? भगवान करेंगे। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's consciousness. पूरी रात वो इसी चीज को सोचता रहता है। उसके माइंड में आता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो भगवान तक अपना एक इंस्ट्रक्शन या अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स चल रही थी कि वो अपनी फैमिली को पूरे साल कैसे गुजारा करेगा, कैसे वो कमाएगा, कैसे वो अपनी खेती को रिकवर करेगा। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लैंचो क्या था? अपने आप को एक सांड मानता था जो पूरे दिन अपनी खेती पर ही क्या करता रहता था? काम करता रहता था। मतलब उसके पास कोई और काम करने का कोई सोर्स नहीं था, एक खेती ही थी जिसपे वो अपना पूरा दिन या अपना पूरा टाइम स्पेंड करता था। बट स्टिल ही न्यूज हाउ टू राइट, पर उसे फिर भी ये पता था कि उसे कैसे एक लेटर लिखना है। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, उसके डे ब्रेक में he began to write a letter which he himself would carry to town. एक वो लेटर लिखता है जो कि वो खुद से ही शहर में पहुंचाता है और प्लेस करता है मेल के थ्रू। It was nothing less than a letter to God. ये कोई कम नहीं है एक भगवान को लेटर लिखना। अब हम आगे की जो इस चैप्टर की स्टोरी है वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में साथ ही साथ हम एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करना। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी हमें कमेंट करके बता सकती हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर देना।